नहीं है। ये सीख के झाड़ू, रक्षाबंधन की राखी, टास, मूस, कनई का बाण, धूप और जानवरों के प्रयोग में आने वाली तथा नृत्य के प्रयोग में आने घुघरू, घंटी आदि अनेक चीजें हैं जिनको हमने बिक्री करके बिल्कुल बुक कर दिया है। तांबे के बर्तनों की 50%, एजेंसी का 12% था और एक ही दुकानदार किलो जी के बेचता है। कठिनाई होती थी, हमने सबको मिलाकर 8% तक बिक्री का रिकवर कर दिया है, 12 खिलाफ कर दिया है। ये वर्तमान के कांटे झोली बिक्री के दर 4% है, नीति ज्ञान की बिक्री 6% है, इसके सफारी में 8% की बिक्री की दर है, इसको हमने घटा करके 4% कर दिया है। अन्य अनेक मामले में हमारे सामने विचाराधीन है, लेकिन मैं इस मौके पर उन सबके बारे में इतना भी जानकारी देना चाहूंगा कि हम सरकार की ओर से एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जिनको पूर्ण शिक्षण मामले संदर्भित कर दिए गए हैं। क्या उसमें आगे भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे? उन प्रतिनिधियों की राह से बिक्री कर के बारे में जो हमारा टैक्स इंस्पेक्टर है, इस मामले में टैक्स क्या रखा जाए, वो कमेटी आप सबसे बात करने के बाद निर्णय लेगी। अनेक लोग हमसे मिलते रहते हैं कि उस कमेटी में हमें रख दिया जाए। हम ये भी आपको शासन देना चाहते हैं कि जो कमेटी बनेगी वो कमेटी हमारे पूरे प्रदेश का दौरा करेगी और सब देश के भाइयों को पूरा मौका मिलेगा अपनी पूरी बात आंकड़ों के साथ उस कमेटी के साथ रखने के लिए, जिसके बाद ये निर्णय होगा। और निर्णय ज्यादा दिन करने वाला नहीं है। मैंने कहा हमारा बजट का साल है और हम टैक्स की घोषणा वास्तव में नए समय शुरू करनी चाहिए। इसलिए महीने 2 महीने में ही इस कमेटी से रिपोर्ट की अपेक्षा करेंगे और जिससे हम व्यापार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने वर्तमान टैक्स इंस्पेक्शन में भारी परिवर्तन कर सकें, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे उद्योग को और व्यापार को प्रोत्साहन मिले। इन शब्दों के साथ ये जानकारी और दे दें, STTE ये जो सेफ्टी डिग्री पर सर्किटर 8% थी, ये 35 यूनिट हमारे प्रदेश में है, इसको भी हमसे घटाकर 8% के बजाय 2% कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने विस्तार के साथ मुझे सुना। ये हो सकता है कि आपने कुछ बातों पर अपेक्षाएं की हो जिसको हम पूरा नहीं कर सके हैं, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं उन बातों के बारे में भी हम आप सब बैठकर विचार करेंगे। क्योंकि मैंने पहले बात आपसे कही, सरकार आपकी अपनी है। हम इस बात को मांग कर सकते हैं कि इस सरकार के गठन में लाभदार सेवा के समय से और आगे तक जो सहयोग, जो सरकार उदारता के साथ आपका हमें मिला है, उससे हम बुला नहीं सकते। इससे पहले अनेक अवसरों पर हमने अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से हमने बराबर घोषणा की है कि व्यापारी वर्ग का हमें बड़ा सहयोग मिला था लाभदार सेवा के समय और उसके बाद सरकार बनाने के समय। हम आपसे सहयोग की कामना करते हैं। इस सहयोग का पूरा आभार रखते हुए हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि जो चीजें रह गई हैं उनके बारे में बहुत जल्दी निर्णय लिए जाएंगे जो आपकी आशा और आकांक्षा के अनुरूप होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाकर हमें सम्मानित किया, मेरा मान बढ़ाया और आप सब भाइयों को सामूहिक दर्शन करने का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत इस तरह मैं आपका आभारी हूँ और आशा करता हूँ आगे भी जब कभी इस प्रकार के अवसर आप चाहेंगे आप हमें भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी, माननीय श्री सम्मेलन के उद्घाटन करता व्यापारी समाज के बड़े भाई उद्योग मंत्री श्री मोदी जी, हमारी व्यापारी सांसद बहन गौतम जी, व्यापारी विधायक नौमान जी, मल जी, गोपाल जी,
मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सम्मानित संस्थापक सदस्य अलीगढ़ नगर महापालिका के सम्मानित अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए उपस्थित प्रधानमाता हो, भाइयों और बहनों, आज ये सम्मेलन 3 वर्ष बाद हो रहा है और अपने व्यापार मंडल अपने निर्धारित समय पर सारे कार्यक्रम करता है। व्यापारी समाज के सहयोग से हमें भी संसद में जाने का सौभाग्य मिला है और व्यापारी समाज के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 43 वर्ष बाद ऐसी लोकप्रिय सरकार आई है जिससे व्यापारी समाज को बड़ी आकांक्षाएं और आशाएं हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, हमारी बहन गौतम जी बैठी हैं, संसद में यह नारा लगाया गया था कि ये घटनाओं की सरकार नहीं चलेगी। कुछ लोगों ने नारा लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार की, और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार व्यापारियों की सरकार। हम लोगों ने इसका विरोध किया। ये खट्टौरों की सरकार नहीं, व्यापारियों की सरकार हो सकती। हम ये तो नहीं कहते क्योंकि मैं स्वयं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की बदौलत बनी, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा। पर ये जरूर मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के गठन में व्यापारी समाज का विशेष योगदान रहा है और योगदान केवल इसलिए रहा है कि 43 साल तक इस प्रदेश में जो भी सरकारें आई वो हमको कमेटियों आईएएस अधिकारियों के जाल में फंसाती है। जब भी व्यापारियों की कोई समस्या गई, कमेटियों का निर्माण कर दिया गया। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, 11 दिन तक हमने पिछले मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में क्या कर दिया भाई, हमने हड़ताल की और आखिरी में हमारी बात को मुलायम सिंह ने मान ली कि नसीहत पॉइंट नोटिस कर दूंगा, पर बोले कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दो। और आज भी हम उस कमेटी की रिपोर्ट में उलझे पड़े हुए हैं। बिक्री कर की सरलीकरण के संबंध में माननीय राजन जी के साथ, प्रदेश के अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें कर चुके, विमर्श कर चुके और मान्यवर में एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक चुनाव मैनिफेस्टो किया और उस चुनाव मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि हम पड़ोसी राज्यों के बराबर बिक्री कर की तरह करेंगे। लोकप्रिय सरकार, क्या खाने की रोटी पर भी टैक्स लगाया जाएगा? कितना टैक्स? मानो मैं आपसे वहां भी कह चुका हूं, यहां ज्यादा नहीं कहूंगा, पर उत्तर प्रदेश की रोटी पर आज 20% का टैक्स लगा हुआ है और कितने नहीं लगा हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा अमीर लोग रहते हैं? 4% के ऊपर 4% आटा मेरा सूदी पर, आटा मेरा सूदी दे करके बिस्कुट और रोटी खाने के ऊपर खाना, मिठाई की दुकान पर मिठाई बनाई जाए तो 5% उसके ऊपर।
का बड़ी सूची लंबी सूट और मानव अनशन किया था और वो सरकार वापस हुआ। इसके बाद 10% का कार्य लगाया गया, इसके बाद 20% कर दिया गया। हमने सारे झगड़े किए और आज भी आपकी सरकार सबको अभी कोई विचार कर नहीं रही। हमने भी नहीं कहा, स्पष्ट बात है, हमने इसलिए नहीं कहा कि हमारी चूंगी समाप्त हो गई। हमने ये सोचा कि चूंगी की जगह पर मुझे सरकार देना पड़ रहा है, हमने मांग नहीं किया। और तो पूछना चाहता हूं, क्या रोटी पर इस तरह का लगाए रखेंगे? वार्ता के मध्य अधिकारियों ने मुझसे कहा कि भाई अमीरों की चीजों पर हम कर माफ नहीं करेंगे। क्या गोलबी अमीर खाते हैं? क्या कड़वा तेल अमीर खाते हैं? क्या डबल रोटी अमीर खाते हैं? कौन कौन सी चीजें अमीरों की है? हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप देश की तैयारी को तय करते समय अमीर और गरीब को देखेंगे तो प्रदेश का व्यापार विकास नहीं करेगा। आपको ये देखना होगा कि कौन सी वस्तु का व्यापार आज उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है। आज वनस्पति, किराना, बर्तन और कहां तक मैं बात करूं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी आज कार और ट्रक और बस खरीद करके भारत से लाते हैं और यूपी की बिक्री फिर हो रही है। आप कहते हैं कि मैंने समिति बना दी, 57 घंटे तक मैंने विचार विमर्श किया है, एक लंबी लिस्ट आपको मैंने दी है। और अगर लंबी लिस्ट के ऊपर 20% भी निर्णय आज सुनाया नहीं जाता है तो उन समितियों पर मैं तैयार हूं। पिछली सरकारें भी तो हमको समितियों के चक्कर में फांसी रही। पिछली सरकार भी तो इन राजनीताशाही के संगुल में फंस करके हमारे ऊपर अत्याचार करती रही। अगर ये लोकप्रिय सरकार भी अधिकारियों के संगुल में तो ये लोकप्रिय सरकार भी आप बिल्कुल फंसे में बैठे। मैं आज की खबर को जानता हूं। आज एक रैली निकली है निगम के सड़कों में, व्यापार मंडल का पूर्ण उद्देश्य है बिक्री की समाप्ति। और मैं इस बात को आज आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि श्याम बिहारी मिश्रा के सभी